अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया प्लान। इस रणनीति पर काम करेगी पूरी पार्टी। अखिलेश की सब पर है नजर। दिल्ली की सरकार ने किया क्षेत्रीय दलों का नुकसान। क्या है अखिलेश यादव का 5 जून वाला प्लान? समाजवादी पार्टी की ताकत होगी और मजबूत। 5 जून तक हमने तय किया है, क्योंकि वो पर्यावरण दिवस है। उस दिन तक हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर हमारा संगठन हो, हमारे कार्यकर्ता हो, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। 2024 के चुनाव को लेकर देश भर में सभी पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रही है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे वह बीजेपी को न केवल शिकस्त देंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। यह दावा अखिलेश यादव ने स्वयं किया। अखिलेश यादव के द्वारा बनाए गए 5 जून के उस प्लान में क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताएंगे। क्या है वह अखिलेश यादव का 5 जून वाला प्लान, जिससे समाजवादी पार्टी की ताकत आने वाले दिनों में बढ़ेगी? अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा कौन सा निर्देश दिया है जिससे बीजेपी को हराने में अखिलेश यादव को मदद मिलेगी? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हर हाल में बीजेपी का सफाया करना चाहते हैं। इसको लेकर वह प्रमुख विपक्षी दलों के साथ भी मिल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी कई बार सामने आई। अखिलेश यादव ने एक प्लान तैयार किया है जो अब सामने आया है। क्या है वह 5 जून का प्लान, आपको सब विस्तार से बताते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 जून के प्लान से जुड़ी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। 5 जून तक सभी बूथ पर समाजवादी पार्टी की पहुंच हो जाएगी। वहीं विशेषज्ञों की माने तो बूथ पर जिस पार्टी की मजबूत पकड़ होती है, चुनाव भी उस पार्टी की तरफ मुड़ जाता है। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी का यह प्लान काम कर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अखिलेश यादव की ओर से राष्ट्रीय पार्टी के लिए भी हिदायत दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य स्तरीय पार्टी कभी राष्ट्रीय पार्टी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश में जो दल हैं, जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उन दल का सहयोग और मदद उन राष्ट्रीय दलों को करना चाहिए। और राष्ट्रीय दलों को ये भूल जाना चाहिए कि क्षेत्रीय दल उनका कोई नुकसान कर रहे हैं। अगर कभी भी क्षेत्रीय दलों का नुकसान हुआ है तो आप में से बहुत सारे वरिष्ठ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली की सरकारों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों का नुकसान किया है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों का खतरा रीजनल पार्टीज नहीं है। रीजनल पार्टीज राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला करेगी, ये स्थिति आ गई है। जो दल हमारे साथ गठबंधन में है उनको साथ लेकर के चलेंगे, और राष्ट्रीय दल जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये दल मजबूत है, ये मुकाबला कर सकता है। और मैं याद दिला दूं आपको, जब नीतीश कुमार जी कई दलों के लीडर से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि जो दल जिस क्षेत्र में या जिस प्रदेश में मजबूत है उसको आगे आकर के लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए और उसके ही गाइडेंस पे चलना चाहिए। है कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा। और मानहानि की दावा, अगर मानहानि की बात है तो बताओ, पिछड़ों का हम पिछड़े ही है मान लीजिए, आपने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलवाया, तो क्या मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए मुझे? क्या मानहानि का दावा नहीं होना चाहिए इस पर? मैंने 1 साल का जवाब नहीं दिया, मैंने 6 साल की बात की, तो सरकार को छठी मनानी पड़ी। नहीं मनानी, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, ये 6 साल पूरे सरकार के हो गए हैं। वरना हमारे पत्रकार साथी तो 1 साल का सवाल जवाब पूछ रहे थे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि लड़ाई किस दिशा में लड़नी है। हम लोग गांव जाएंगे। 5 जून तक हमने तय किया है, क्योंकि वो पर्यावरण दिवस है। उस दिन तक हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर हमारा संगठन हो, हमारे कार्यकर्ता हो, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे।